Hey guys, oh my god. Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 chemistry, acid, bases and salt, and this is part, oh my god, I forgot the part. Maybe part 3, maybe 3. ठीक है? So आज भी बहुत सारा चीज मैंने लिखा है बोर्ड में, देखा? ठीक है. अभी आज देखो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे. आज का टॉपिक है फर्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस मतलब क्या है? पहले तो ये बोल दूं कि ये थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसमें थोड़ा सा फोकस चाहिए. फोकस नहीं हुआ? देखो अच्छे से फोकस करो. यहाँ पे क्या कुछ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है? चौंक गए? नाउ फोकस. ठीक है. अभी देखो जो एसिड और बेस का बारे में बोला, देखो चैप्टर का बिगिनिंग में मैंने बोल दिया हाउ टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. हम लोगों के पास बहुत सारा इंडिकेटर है वो काम करने के लिए. कलर्स चेंज से हम लोग बोल सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है, या फिर स्मेल चेंज से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो था वो भी उसका काम क्या था, एसिड या बेस क्या है जानना. तो अभी देखो कोई एसिड है या बेस है तुमने जान लिया, बट वो एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, या फिर वो एसिड वो बेस स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, दैट वी डोंट नो, राइट? अगर वो नहीं पता है हमको, देन वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन. सपोज दो एसिड है, ठीक है, दो ही एसिड है, तो लिटमस पेपर टेस्ट किया वहां पे, तो लिटमस पेपर का आंसर आ गया. लेकिन उन दोनों में से कैसे पता चलेगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कौन सा वीक एसिड है? फॉर दैट वी हैव टू गो फॉर सम बंच ऑफ टेस्ट्स. तो अभी देखो यहाँ पे पहले तो जान लो मेन चीज क्या होता है. जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर मतलब डिस्टिल वाटर. अगर नाम नहीं सुना है तो बैटरी का पानी तो सुना होगा, दैट इज डिस्टिल वाटर. डिस्टिल वाटर में क्या होता है, नंबर ऑफ H+ आयन और नंबर ऑफ OH- आयन आर इक्वल. ठीक है. नंबर ऑफ H+ आयन मतलब हम लोगों को क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, हम व्हाट डू ऑल बेसिड्स हैव बेस एसिड्स हैव इन कॉमन, क्या था H+, और व्हाट डज ऑल द bases have in common, that means OH-. तो अगर OH है मतलब बेस है और अगर H+ है तो एसिड है. तो अगर दोनों ही सेम हुआ, नंबर ऑफ H+ आयन और नंबर ऑफ OH- आयन, तो क्या होगा, वो न्यूट्रल बोलते हैं हम लोग. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया है तुम लोगों ने, ठीक है. तो अगर तुम प्योर वाटर देखते हो, हम लोगों का टैप वाटर नहीं, दैट इज नॉट प्योर. द डिस्टिल वाटर, उसमें तुम्हें नंबर ऑफ H+ आयन और नंबर ऑफ OH- आयन सेम रहेगा. अभी देखो तुमने सपोज एक एसिड लिया है, ठीक है, यू हैव टेकन अ कंसंट्रेटेड एसिड, जहां पे क्या रहेगा, H+ रहेगा, आयन पूरा भर्ती H+ आयन. नाउ व्हेन यू डाइल्यूट इट, तुम इसमें जब पानी ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ H+, देखो पानी में क्या रहेगा, H+ आयन भी रहेगा, OH- आयन भी रहेगा. नाउ व्हेन यू ऐड वाटर, तब यहां पे पहले से ऑलरेडी H+ आयन था, तो वो H+ आयन फिर से आया वाटर से, तो नंबर ऑफ H+ आयन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो दैट इज व्हाट एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है. देखो एसिड्स में मैंने बोला था कि H+ आयन होता है, बट इन रियलिटी इन प्रैक्टिकल लाइफ जब तुम पानी मिक्स करोगे वहां पे OH- रहेगा ना. बट इन केस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन द OH- जो है वो बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है. किससे, H+ आयन से. तो H+ आयन यहाँ पे अगर ज्यादा ऑलरेडी है, तुमने पानी ऐड किया, पानी ऐड करने पे यहाँ पे H+ आयन का परिमाण बढ़ गया, सो एज ए रिजल्ट ये सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन. लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कंप्लीटली OH- नहीं है, उसमें OH- होगा, बट द क्वांटिटी ऑफ OH- इज वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू H+ आयन. ठीक है. और सिमिलरली तुम बेस का बारे में बात करो, सपोज एक टम्बलर में तुमने बेस लिया, मतलब कंसंट्रेटेड बेस लिया, मतलब OH- आयन है. अभी अगर तुम पानी इसमें ऐड करोगे, प्योर वाटर या फिर डिस्टिल वाटर, तो क्या होगा, वहां पे भी H+ और OH- होगा. बट जब तुम पानी ऐड करोगे, यहाँ पे ऑलरेडी OH- है और यहाँ पे भी ऑलरेडी यहाँ से भी OH- आएगा. सो एज ए रिजल्ट द नंबर ऑफ OH- आयन विल इंक्रीज. तो सिमिलरली तुम बेस में भी सेम चीज बोल सकते हो कि यहाँ पे H+ आयन भी होगा, बेस में भी H+ आयन होगा, बट एज कंपेयर्ड टू OH- इट इज वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लेस. क्योंकि बेसिक में क्या होता है, H+ होता है ना, बेसिक में OH- होता है, सॉरी, लेकिन H+ आयन होता ही नहीं है ऐसा तुम नहीं बोल सकते हो, बिकॉज
यहाँ पे देख रहे हैं ना, क्योंकि इट्स व्हेन वी ऐड वाटर दैट मींस वी आर डाइल्यूटिंग इट, राइट? तो डाइल्यूट करने पे H+ और OH- तो सेम था आयन वाटर जब ऐड किया, बट जब बेस, वो बेसिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं जहां पे नंबर ऑफ OH- आयन इज मोर देन नंबर ऑफ H+ आयन, ठीक है? ये वाला चीज तुम ध्यान में रख दो। अभी देखो जितना नंबर ऑफ हम लोगों ने लास्ट या फिर दो क्लास पहले जो किया था हम लोगों ने, वहां पे क्या किया था कि जब वो एसिडिक सॉल्यूशन है तो नंबर ऑफ H+ आयन इज मोर, तो जितना H+ आयन ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, वो एसिडिक होगा, और जहां पे OH- आयन ज्यादा होगा उतना ही वो बेसिक होगा, राइट? तो इसी टेक्निक को हम लोगों का क्वेश्चन क्या था, स्ट्रेंथ निकालना, कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है, कौन सा एसिड वीक है, या फिर कौन सा बेस स्ट्रांग है, कौन सा बेस वीक है। तो इसको निकालने के लिए सोरेनसन बोल के एक साइंटिस्ट था, नाम याद रखना, सोरेनसन बोल के एक साइंटिस्ट था, वो 1909 में एक चीज आविष्कार किया। क्या चीज आविष्कार किया? उसने एक डिवाइस आविष्कार किया। व्हाट इज द डिवाइस? द डिवाइस मतलब वो एक स्केल है, उसको क्या नाम दिया उसने? पीएच स्केल, ठीक है? देखो पीएच का P हमेशा स्मॉल लेटर में होगा और कैपिटल H होगा, ठीक है? ऐसे लिखते हैं। तो अभी तुम पूछोगे सर सोरेनसन ने ये क्या मतलब किया जो इतना फेमस हो गया? उसने क्या किया, जो नंबर ऑफ H+ आयन से हम लोग डिसाइड करते हैं ना कि वो एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा या वीकली एसिडिक होगा, तो उसने जो डिवाइस बनाया उससे पता चलता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, ठीक है? तो ये जो पीएच स्केल है, P मतलब पोटेंस का मीनिंग है पावर, ठीक है? और H मतलब H+ आयन कंसंट्रेशन, ठीक है? ये मीनिंग तोड़ दिया मैंने। अभी देखा गया इस मतलब दिस pH, how he has calculated pH is directly proportional to, inversely proportional to number of H+ आयन। मतलब जितना H+ आयन हाई होगा pH का वैल्यू उतना कम होगा, ठीक है? मतलब यही फॉर्मूला से, फॉर्मूला भी नहीं चाहिए, जस्ट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। When you go in class 11 you will find how to find pH and all. pH क्या है? It's a scale which determines whether a substance is more acidic or less acidic, more basic या less basic, ठीक है? तो ये किसके ऊपर करेगा कैलकुलेट? नंबर ऑफ H+ आयन। तो pH का वैल्यू उसने ऐसे दिखाया कि जिसमें pH का वैल्यू ज्यादा होगा, जिसमें H+ आयन का वैल्यू ज्यादा होगा उसका pH क्या होगा? कम होगा, because they are inversely proportional. Similarly, if you decrease the pH, मतलब जिसका pH का अमाउंट कम होगा उसका मतलब pH वैल्यू क्या होगा? हाई होगा। तो इसी के हिसाब से pH मतलब सोरेनसन ने एक स्केल बनाया, उसका नाम दिया क्या? pH स्केल। एंड इन pH स्केल व्हाट इज देयर, 0 से लेके 14 तक एक मतलब स्केल बनाया। जैसे हम लोगों का 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है ना, 0 से 15 तक, यहाँ पे 0 से 14 तक एक स्केल बनाया, और उसमें से जो 7 है दैट इज गिवन एज न्यूट्रल। अगर किसी चीज का, किसी सॉल्यूशन का जैसे प्योर वाटर, मैंने जो बोला ये प्योर वाटर क्या है? न्यूट्रल है, ना एसिडिक ना बेसिक। तो ये जो ब्लू कलर का 7 लिखा दैट रिप्रेजेंट्स न्यूट्रल, ठीक है? ये न्यूट्रल रिप्रेजेंट करता है। और अगर कोई चीज का वैल्यू 7 से कम है तो उसको मानते हैं हम लोग एसिडिक। 7 से कम, इफ इट इज लेस देन 7, याद रखना, इफ द pH इज लेस देन 7 तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? एसिडिक सॉल्यूशन। लेस एसिडिक, मोर एसिडिक वो बाद में। pH अगर 7 से छोटा है मतलब एसिडिक, और इफ द pH इज ग्रेटर देन 7 देन उसको बोलते हैं क्या? बेस। तो इफ pH वैल्यू इज ग्रेटर देन 7 तो उसको बोलेंगे क्या? हम लोग बेस, ठीक है? तो अभी देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे गौर फरमाओ, जितना H+ आयन ज्यादा होगा pH वैल्यू उतना कम होगा, ठीक है ना? मतलब pH वैल्यू जितना कम होगा मतलब H+ आयन ज्यादा होगा, मतलब क्या है? वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। द मोर द H+ आयन द स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका pH वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो इसको दिमाग में रखते हुए 0 से लेके या फिर 1 से लेके ये जो 3 या फिर 3.5 के बीच में जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, ठीक है? 0 से 7, 0 से 6 तक तो सब एसिड है, उसमें से भी जो इनिशियल में है 1, 2, 3 या फिर 3.5 के बीच में, तो
तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर 3.5 से 6 तक जाएगा दैट इज कॉल्ड द वीक एसिड। ठीक है, यहां से समझ में आ रहा है ना। एज द मोर अमाउंट ऑफ H+ आयन, जितना H+ आयन ज्यादा होगा pH वैल्यू क्या होगा, उतना कम होगा। तो उतना कम होगा मतलब क्या है, सामने जो होगा 1 2 3 ये सब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि इसका H+ आयन ज्यादा है। और यहाँ पे जिसका H+ आयन कम होगा उसका pH वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब ये वीक। सिमिलरली उसी के हिसाब से सोचो बेस का भी दिया है। बेस में क्या दिया, अगर 8 से लेके 8 से ज्यादा वाला तो बेस होगा ही, अगर 8 से 10 या फिर 10.5 के बीच में आता है तो वो क्या होगा, तुम्हारा वीक बेस होगा। और 10.5 से 14 तक अगर है तो उसका क्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो ये सोरेनसन ने डिस्कवर किया था कि हाँ भाई अभी ऐसा अगर कर लेते हैं तो अगर वैल्यू पता चल गया तो उससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि among two acid which is stronger। ठीक है, समझ में आया तब तक? ओके, अभी देखो, अभी तुम पूछोगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये इसका वैल्यू 1 2 3 4 ये कैसे हमको पता चलेगा, राइट? तो इसके लिए और एक चीज डिस्कवर किया दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, टू ऑब्टेन द आइडिया ऑफ हाउ एसिडिक और हाउ बेसिक अ सब्सटेंस, कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है एक सब्सटेंस, उसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर से डिसाइड करेंगे। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, देखो तुम्हारा पेज नंबर 75 में देखो या फिर 74 के नीचे देखो, एक चार्ट दिया है, हर नंबर के अगेंस्ट में एक कलर दिया है, देखा कि नहीं? 0 के लिए डार्क रेड, 1 के लिए रेड, 2 के लिए भी रेड, 3 के लिए ऑरेंज रेड, ऐसे करके दिया है। और उसका प्रॉपर जो कलर डायग्राम है वहां पे तुमको दिया है। ठीक है, तो अच्छा ये क्या दिया, अच्छा ये दिया है। तो अभी एक स्ट्रिप में लोगे तुम, सपोज ये एक स्ट्रिप है, एक ऐसा पीएच पेपर जैसा एक स्ट्रिप है, उसको अगर सॉल्यूशन में डुबोना है तुमको चेक करना है वेदर व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन। सपोज ये एक कुछ सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसको पहले क्या किया, इसमें डिप किया, डिप करने के बाद ये एक कलर दिखाएगा, तो वो कलर को ये जो हर एक नंबर के अगेंस्ट में कलर है ना उसके साथ मैच करेगा। लाइक सपोज ये एक स्ट्रिप है, इसको मैंने पानी में डिप किया या फिर कोई भी सॉल्यूशन में डिप किया, फिर वो एक कलर शो करेगा। नाउ आई हैव टू चेक वेदर व्हिच कलर मैचेस विद दिस कलर अमंग द 14 कलर्स। तो जहां पे मैच किया, सपोज अभी 9 में सपोज ये जो 7 है, 7 में सपोज ग्रीन कलर शो किया, तो यहाँ पे मैच करेंगे कि 7 में ग्रीन कलर है, अच्छा है, तो इसका पीएच क्या है, 7। तो उससे पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, सिमिलरली एकदम डार्क ब्लू आया तो मान लोगे कि ये 14 होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर कलर मैच किया वैसा। ठीक है, सो दैट इज हाउ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर वर्क्स। ठीक है, तो समझ में आया यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? इट्स अ इंडिकेटर बाय व्हिच वी कैन, by changing the color of the paper या फिर strip, we can check whether the substance is acidic, strongly acidic या फिर pH of the solution निकाल सकते। ठीक है, so ये अगर समझ में आ गया है, देखो सैंपल प्रॉब्लम 1 2 1 2 इज वेरी सिंपल टू यू। ठीक है, तो ये करना घर पे, समझ में आया था? ओके, नाउ हम लोगों का लास्ट टॉपिक आज के लिए, मैं सॉल्व का पार्ट नहीं पकड़ूंगा आज, सॉल्व वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट वीडियो। वो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो बहुत शॉर्ट है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये एप्लीकेशन बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट है, फिर भी एक बार तो रीड करना ही है बुक में। मैं फिर भी बोल देता हूँ कि क्या है। देखो फर्स्ट पार्ट क्या बोला, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो ये सिर्फ स्टोरी की तरह याद रखो, हमारे पेट में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है एवरी टाइम। तो इट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, राइट? लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कर लिया बॉडी ने, तब क्या होगा, हम लोगों का इंडाइजेशन हो सकता है, या फिर कोई भी कारण से क्या होगा, अगर ज्यादा एसिड प्रोड्यूस कर लिया, सो इट कॉजेस पेन, इरिटेशन, प्रॉब्लम होता है ना। तो उस टाइम पे हम लोग क्या खाते हैं, इनो। इनो इज द सॉल्यूशन। लेकिन इनो में होता क्या है, अल्टीमेटली सिंस हम लोगों का बॉडी में एसिड का मात्रा बढ़ गया, सो टू न्यूट्रलाइज दैट व्हाट यू नीड टू माने हैव
वी हैव टू हैव व्हाट, बेस। तो कोई माइल्ड एक बेस ले लो, जैसे कि तुम्हारा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर बेकिंग सोडा, ये या फिर इनो, सब सेम ही चीज़ है। तो उसको तुम जब खाते हो तो जो तुम्हारा एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग बेस पी जाते हैं, ठीक है ना। सो एज अ रिजल्ट हम लोगों का पेन इरिटेशन कम हो जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखो क्या है, pH चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। अभी टूथ डिके मतलब बोलता है ना दांत में कीड़ा हो गया, दांते पोका हो गया, ऐसे बोलो ना। सो व्हाट इज दैट, बिकॉज देखो दांत में तो एक्चुअल में कीड़ा नहीं होता है, कीड़ा दिखाई देता है क्या दांत में? नो, दिस इज नॉट द केस। हम लोग जब खाते हैं ना कोई भी स्वीट या फिर कोई भी चीज जब खाते हैं, इफ दैट कंटेन शुगर, तो शुगर सब में होता है, राइस में भी शुगर होता है। शुगर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शुगर, चीनी जो उसका बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी चीज खाते हो या फिर स्पेशली अगर मीठा चीज खाते हो तो वहाँ पे शुगर रहता है। तो दैट शुगर अगर तुमने मुंह में रह गया, ठीक है, रेसिड्यू रह गया, सो वो ब्रेक डाउन होके एसिड फॉर्म करता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो वो लैक्टिक एसिड अगर दांत में रह गया तो वो धीरे धीरे कोरोड करना स्टार्ट करता है। तो दांत का जो व्हाइट कलर का पार्ट है दैट इज कॉल्ड टूथ एनामल, ठीक है। वो एनामल पार्ट अगर लाहे लाहे कोरोड होना स्टार्ट किया तो क्या होगा उसमें, जैसे रस्ट होता है ना, आयरन में जैसे रस्ट होता है, दांत में भी वैसा खाना शुरू हो जाता है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, वो कब होता है? जनरली जब मुंह के अंदर का pH 5.5 से नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सजेशन क्या है, हम लोग जो सुबह उठ के पेस्ट करते हैं, मतलब ब्रश करते हैं पेस्ट लगा के, सो दैट पेस्ट कंटेन्स व्हाट, नथिंग बट बेस। वहाँ पे भी सेम चीज है ना, तुम्हारा शुगर ब्रेक डाउन हुआ किसमें ब्रेक डाउन हुआ? एसिड में ना। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? बेस चाहिए। एंड दैट बेस कहाँ पे रहता है बोलो? पेस्ट, हम लोगों का जो पेस्ट है। तो वही अगर मुंह का pH वैल्यू 5.5 नीचे आ गया, सो इट इज एडवाइज्ड कि हर रात को सोने से पहले दांत ब्रश करके सोना चाहिए। व्हाई? क्योंकि रात में जो डिनर किया उसमें से अगर कुछ बचा कुछ एसिड रह गया तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज आवर सेकेंड पॉइंट। तो पढ़ लेना, ये बुक में और अच्छे से लिखा हुआ है। थर्ड है यो, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू pH चेंज। सपोज अगर कोई जगह पे कोई एक जगह का मिट्टी है, वहाँ पे हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो हम लोग लगाएंगे ना, पौधा जो लगाएंगे, अगर वो उसका मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हुआ या फिर बहुत ज़्यादा बेसिक हुआ तो उसको द ट्रीज और द प्लांट्स विल नॉट सर्वाइव, ठीक है। इफ इट इज टू एसिडिक तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? बेस को ऐड करना पड़ेगा। तो मिट्टी में क्या करते हैं हम लोग? बेस को ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चॉक पाउडर, ठीक है। चॉक जो मिलता है ना, चॉक को पीस के गुड़ा करके उसको अगर तुम मिट्टी के साथ मिला दोगे तो उसका जो pH लेवल था बहुत कम था क्योंकि वो एसिडिक था। तो उसके साथ जब बेस ऐड किया तो देखो प्लांट जो ग्रो करेगा ना वो 7 pH में अच्छा से ग्रो करेगा, बिकॉज दैट इज द न्यूट्रल। तो न्यूट्रल तो हमेशा नहीं मिलेगा छोड़ो, तो क्लोज टू अगर 7 मिले तो भी तुम्हारा इजी होगा। सो दैट इज व्हाई बेस इज एडेड विद सॉइल कंटेनिंग हाई एसिड, ठीक है। तब क्या होगा? प्लांट का ग्रो अच्छा होगा। सो ये है तुम्हारा प्लांट्स के बारे में। और इन केस ऑफ एनिमल व्हाट हैपेंस, अगर मान लो कोई एक पॉन्ड है या फिर फिश है, पॉन्ड है या फिर कोई लेक है, वहाँ पे एक्वाटिक एनिमल लाइक फिश रहेगा, वहाँ पे सपोज वहाँ पे एसिड रेन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा? पानी में H+ का आयन बढ़ जाएगा, मतलब एसिड का परिमाण बढ़ जाएगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? वहाँ पे जो एनिमल्स रहता है ना, दे कैन नॉट सर्वाइव देयर, राइट। सो उसी को बैलेंस करने के लिए अगर हम लोगों ने बाहर से कुछ बेस ऐड किया तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मैंने बाहर से अगर मान लो चॉक पाउडर ही दे दिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही दे दिया, कुछ भी दे दिया बेस, तो वो माइल्ड, उतना ज़्यादा नहीं, माइल्ड दे दिया, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो न्यूट्रल हो जाएगा एंड द एक्वाटिक एनिमल्स विल सर्वाइव, ठीक है। तो ये है प्लांट्स और एनिमल्स का pH चेंज के ऊपर। नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है ये पार्ट से। सेल्फ डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। तो देखो एनिमल्स जैसे हनी
हनी बी क्या होता है, हम लोगों को बहुत डर लगता है ना हनी बी, व्हाई? बिकॉज इफ इट स्टिंग्स तो क्या होगा, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है। तो लेकिन एक्चुअली क्या होता है, द हनी बी कंटेन्स एसिड, मतलब हनी बी जब स्टिंग करता है ना तो वो एसिड छोड़ देता है हम लोगों के बॉडी के अंदर। तो एसिड छोड़ने से हम लोगों को बहुत जलन होता है, वी फील इमेंस पेन एंड इरिटेशन। सो दैट इज व्हाई since it is acidic, so to neutralize it what you have to do, we have to add base to it। तो अगर इसमें बेस ऐड करोगे तो treat with base like बेकिंग सोडा। अगर स्टिंग करने के बाद अगर तुमने बेकिंग सोडा को ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट योर पेन एंड इरिटेशन विल बी गॉन। देखना जब लगाते हैं ना मम्मी लोग, अगर देखा तुमने कभी तो चून होता है ना, चून मम्मी लोग जो खाता है वो लगा देते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, बेस। तो एसिड होने से उसको बेस से अगर न्यूट्रलाइज मतलब ट्रीट करोगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा एंड योर इरिटेशन विल बी गॉन। सिमिलरली वेस्ट जो होता है ना, बी तो मतलब एसिडिक होता है, वेस्ट जो होता है हनी भी नहीं, वो और एक टाइप का होता है। तो वो क्या छोड़ता है, उसके अंदर उसका स्टिंग के अंदर क्या रहता है, एल्कली रहता है, बेस रहता है। सो अगर तुमने काटा, उसने काटा है तुमको, सो इट विल इंसर्ट बेस इनटू योर बॉडी एंड दैट आल्सो कॉजेस इरिटेशन एंड पेन। तो अगर तुमने वहां से फिर बेसिक बेकिंग सोडा से तुमने किया तो क्या होगा, और इरिटेशन बढ़ जाएगा, बिकॉज ये एल्कली है, ये बेस है, उसको तुमको किसके साथ ट्रीट करना पड़ेगा, इट हैज टू बी ट्रीटेड विद एसिड। तो माइल्ड एसिड जैसे विनेगर लेके इसमें अगर रब कर दो तो क्या होगा, इट विल बी न्यूट्रलाइज्ड एंड यू विल बी क्योर्ड, ठीक है ना। एंड ये है एनिमल के बारे में। अभी आते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में क्या है, एक प्लांट है नेटल प्लांट बोल के, ठीक है, वो मिलता है कई जगह पे। तो उसका वो जो स्टेम होता है ना, स्टेम के सामने या फिर चारों तरफ क्या रहता है, बहुत सारा थ्रोन टाइप रहता है, ठीक है। वंस यू टच इट तुम्हें हाथ में चुभ जाएगा वो, ठीक है, बहुत स्मॉल पूरा होगा। तो वो उसमें क्या रहता है, अल्टीमेटली मिथानिक एसिड रहता है, मतलब एसिड रहता है। तो वो एसिड को अगर तुम्हें ट्रीट करना पड़ेगा तो किसके साथ, बेस के साथ। तो भगवान ने ऐसा ही क्या बनाया कि जहाँ पे नेटल प्लांट मिलता है उसके आजू बाजू में ही तुमको और एक प्लांट मिलेगा, दैट इज डॉग प्लांट, ठीक है। उसमें क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर बेस रहता है। तो उस प्लांट को लेके अगर तुम वहाँ पे लगा दोगे तो इट विल बी न्यूट्रलाइज। ऐसे तो बेकिंग सोडा देने से भी होगा, लेकिन तुमको अगर जंगल में बेकिंग सोडा कहाँ से मिलेगा, तो सर्च फॉर डॉग प्लांट, इट विल बी नियर बाई नेटल प्लांट। तो वहाँ वो अगर लगा दोगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा एंड योर इरिटेशन एंड पेन विल बी गॉन फॉरएवर, ठीक है। तो इतना तक ही था। तो तुम लोग समझ में आया इतना तक, आई होप सबको आ गया है। ये पढ़ लेना, ये थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके एसचन पेज 79, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 35 36 तक करना, 1 से लेके 36 तक करना। एंड सब जो डेफिनेशंस है वो नहीं चाहिए, मैं पहले ही बोला, जो शॉर्ट क्वेश्चन है पीएच के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है वो सब करना, मुझे भेजना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, मुफ्त है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना एंड सेफ रहना।